और सफलता का एक सिद्धांत है, अगर आपको जीवन में सफलता है ना, उसका एक सिद्धांत है। जिस भी काम में आप सफल होना चाहते हैं, उस काम के अंदर आपका 100% फोकस होना चाहिए। उसी काम पे फोकस होना चाहिए, तब मिलती है बड़ी सफलता। अपने आप को चेक कीजिए, आप नेटवर्क बिजनेस, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस कर रहे हैं, वीकेंड को कर रहे हैं, क्या आपका फोकस 100% फोकस जो है वो इस कंपनी को लेके बढ़िया है? क्या फोकस है अपने बिजनेस के प्रति? क्या फोकस होके रेगुलर काम कर रहे हैं? फोकस तो छोड़िए, कई लोग तो काम भी नहीं कर रहे हैं, फोकस तो बहुत दूर की बात है। मैं इसलिए समझा रहा हूं, आप अपना समय खराब ना करें। कम से कम हमारी कंपनी में तो लोग ना करें समय खराब। डायरेक्ट सेलिंग में तो बहुत लोग समय खराब कर रहे हैं, लेकिन तो जब तक आप अपने काम पे फोकस नहीं करेंगे, आप जीवन में सफल नहीं होंगे, ध्यान रखें। तो आपका फोकस जो है ना, वो अपने काम पे होना चाहिए। अगर आप डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में आ गए हैं, अगर आप नेटवर्क बिजनेस में आ गए हैं, अगर आप वाकई अपनी जिंदगी को बदलना चाहते हैं ना दोस्त, मैं फिर बोल रहा हूं, ना आपका कोई अपलाइन आपको सफल बनाएगा, ना आपको कोई डाउनलाइन सफल बनाएगा, ना अजय शर्मा सफल बनाएगा। आपको सफल बनाएगा नेटवर्क बिजनेस डायरेक्ट सेलिंग का सिस्टम, जिसको यदि आप लगातार दिल से फॉलो करेंगे। फिर रिपीट कर रहा हूं, ना मैं सफल बना सकता हूं, ना आपका अपलाइन सफल बना सकता है, ना आपका डाउनलाइन सफल बना सकता है। आपको अगर कोई सफल बना सकता है, वो है डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क बिजनेस का सिस्टम, जो सबसे ऊपर है। उसको अगर आप दिल से, समझदारी से, सच्चे मन से, 100% ईमानदारी के साथ अगर आप उसको फॉलो करने लग जाते हैं ना, मैं लिख के दे सकता हूं, आप सफल हो सकते हैं सर। यही सफलता का एक रास्ता है। वरना टेम्परेरी सफलता आपको मिल सकती है कि किसी कंपनी में गए 2 लाख कमा लिए, किसी कंपनी में गए 5 लाख, ऐसे बहुत सारे लोग धक्के खा रहे हैं इंडस्ट्री के अंदर। लेकिन एक होता है ना, बहुत बड़ी सफलता को प्राप्त करना है यार, एक ही कंपनी में लगे हुए हैं और एक ही कंपनी के अंदर यार सब कुछ बनाना है। वो सफलता तो सर 100% डेडिकेशन, 100% फोकस के साथ आएगी, ध्यान रखना। तो सबसे पहले, अगर आपका अपने काम के प्रति फोकस नहीं है ना दोस्त, वीकेंड के प्रति अगर आपका फोकस नहीं है ना, तो भूल जाइए, आप सिर्फ अपना समय खराब कर रहे हैं, उसके अलावा कुछ नहीं कर रहे हैं। और फोकस का मतलब होता है डेली काम, ध्यान रखना। ऐसे नहीं चलता, महीने में एक ज्वाइनिंग कर रहा है, छोड़ दो भाई बिजनेस, आपके लिए बिजनेस नहीं है। किसी को जरूरत नहीं, किसी कंपनी को जरूरत नहीं, किसी भी कंपनी में चले जाइए आप, महीने में 2 ज्वाइनिंग करा के बड़े खुश हो रहे हैं, सर मैंने 2 ज्वाइनिंग करा दी। जितने भी लीडर हैं ना, आज घर में आराम से यार अकेले में बैठ के सोचना है यार, 6-6, 8-8 महीने, 1-1 साल हो गए आपको, 5,000 की मैचिंग नहीं पकड़ पा रहे यार आप। और आप में से कुछ लोग ये दोष भी नहीं दे सकते कि सर साबुन तेल शैम्पू चाय पत्ती नहीं है, अगर वो होते तो हम अ, इतिहास रच देते। आप जिन जिन पिछली कंपनियों से आए हो ना, उसमें सब कुछ था, सब कुछ था उसमें। कर्जे कर लिया आप लोगों ने अपने ऊपर, कर्जे कर लिया आपने। शायद वैसी ही कंपनी मिलनी चाहिए थी आपको, और वैसी मैनेजमेंट मिलनी चाहिए थी जो 5-10 लाख का कर्जा और करा देती आपके ऊपर। हमने अपनी तरफ से आज तक 1 रुपए का कर्जा नहीं कराया किसी किसी का भी। आप अपने आप बाहर क्या कर रहे हो? अब देखो, वो तो कंपनी भी नहीं जानती ना, क्लोजिंग के टाइम पे आप क्या करते हो, लास्ट मोमेंट पे आप क्या करते हो, किसी की ज्वाइनिंग कराते समय अपनी जेब से पैसे दे रहे हो, वो तो अजय शर्मा को नहीं मालूम ना यार। अजय शर्मा वहां तो जाके नहीं रोक सकता ना आपको। हाँ, पता लग जाएगा, उस दिन रोकूंगा, डांटूंगा। और ज्यादा गड़बड़ होगी तो आईडी भी बंद कर दूंगा भाई, सीधी सी बात है, मैं अपनी कंपनी की बदनामी तो नहीं चाहूंगा। आईडी भी बंद हो जाएगी, ध्यान रखना। अगर बार बार ये चीज न्यूज में आनी शुरू हो गई, पता लगनी शुरू हो गई, कंप्लेंट आनी, आईडी भी बंद होगी, ध्यान रखना बिल्कुल। क्योंकि मैं अपनी कंपनी की बदनामी नहीं चाहूंगा। कब सबसे पहले मैं कंपनी को और अपने आप को सेव करूंगा। हाँ, ऐसा लीडर नहीं चाहिए हमें। तो पहली चीज समझ लीजिए, फोकस होकर काम करना है। कोई कोई आपकी किस्मत नहीं बदल सकता है, ध्यान रखें। अगर किसी के भरोसे आप काम कर रहे हैं ना, तो छोड़ दीजिए इसको। 100% फोकस होना चाहिए आपका बिजनेस के ऊपर। और जहां पे हमारा फोकस होता है ना, साइंस क्या बोलता है, जहां पे हमारा फोकस होता है वहां पे हमारी एनर्जी फ्लो होती है। जहां भी आप फोकस लगाते हो ना, आपकी एनर्जी वहीं फ्लो होनी शुरू हो जाती है। जैसे अभी मेरे डॉग के, जो हमारे
ससुर जी को जो डॉग दिया हुआ था, हमारा ही डॉग हुआ वो, उसकी डेथ की जो न्यूज आई है, तो मेरी कुछ एनर्जी वहां फ्लो हो गई अभी। मेरा दिमाग अभी वहां भी चल रहा है साथ साथ में। तो जहां पे आपका फोकस लगता है ना, जिस जगह पे आप फोकस करते हो, आपकी एनर्जी वहीं लगनी शुरू हो जाती है। अगर आपने अपनी माइंड को कमांड दे दिया कि मुझे अमीर बनना है, तो आपकी सारी एनर्जी ना अमीर बनने वाले कामों में लग जाएगी। अगर आपने अपने दिमाग को ये कमांड दे दी ना कि मुझे नेटवर्क बिजनेस में एक सफल लीडर बनना है, आपकी सारी एनर्जी जो है वो सफल लीडर बनाने वाले कामों में लग जाएगी। लेकिन आपने सोचा मुझसे तो होगा ही नहीं, तो ये तैयार रहिए, सारी एनर्जी जो है ना आपकी, आपकी आपकी एनर्जी, यूनिवर्स की एनर्जी, वो हर वो काम आपसे करवाना शुरू कर देगी जो बिजनेस ना करने के लिए जरूरी है। सफलता की अगर आपके अंदर इच्छा होगी ना, तो यूनिवर्स और आपकी एनर्जी सफलता की तरफ आपको लेके जाएगी। हर वो चीज आपको नजर आनी शुरू हो जाएगी जो आपको इस बिजनेस में सफल बनाने के लिए जरूरी है। लेकिन जहां आपने नेगेटिविटी की, जहां आपने सुस्तीपन दिखाया, जहां पे आपने सोचा अरे यार छोड़ कल कर लेंगे, अरे यार छोड़ मुझसे तो होगा नहीं, तो फिर कुदरत और आपकी खुद की बॉडी की एनर्जी जो है उन्हीं सब चीजों में लग जाएगी। आपका सबकॉन्शियस माइंड उसी चीज को मान लेगा कि हाँ यार ये जो बोल रहा नहीं हो सकता, हम कर ही नहीं सकते। सबकॉन्शियस माइंड को आप जैसे ऑर्डर करते हो वो आपसे वैसे ही काम कराता है। इसीलिए कहते हैं कभी भी कभी भी कभी भी भूल के जिंदगी में अपने बारे में या किसी के बारे में भी गलत टॉक नहीं करनी चाहिए। दूसरे के बारे में तो करनी नहीं चाहिए, अपने बारे में क्यों कर रहे हो भाई? मेरी किस्मत खराब है, मैं नहीं कर सकता हूं, इससे बड़ा शराब आपके लिए क्या हो सकता है, मेरे लिए क्या हो सकता है? तो जहां पे आपका फोकस होगा ना, आपकी एनर्जी वहां पे फ्लो होगी। अब एक आदमी बैठा है यार, अपलाइन मेरे नीचे कुछ एंट्री डालेगा ना, तब मजा आएगा, तब होगा काम। अब वो एनर्जी वहीं लगी हुई है उसकी। वो फील्ड में निकल के जहां 50 ज्वाइनिंग खुद निकाल के लेके आ सकता था, जिसको खुद को प्रयास करना चाहिए था, उसकी एनर्जी वहीं लगी हुई है, अपलाइन को मेरे नीचे एंट्री डालनी चाहिए। लगे रहो। तो साइंस ये कहता है जहां आपका फोकस होगा वहीं पे आपकी एनर्जी फ्लो होगी, और जहां पे आप, जैसी आपकी एनर्जी होगी वैसा आपका एक्शन होगा। अब फोकस गया नेगेटिव चीज पे, एनर्जी सारी लग गई नेगेटिव चीज पे, तो एक्शन क्या होगा? नेगेटिव ही होगा ना, पॉजिटिव तो हो नहीं सकता। तो जो सफल है और असफल है उसमें उसकी किस्मत का कोई दोष नहीं है। दोष है तो फोकस का, वो सोच क्या रहा है, उसके विचार क्या चल रहे हैं। विचारों से ही तो जीवन बदलता और बिगड़ता है ना। एक आदमी के मन में विचार आया, इसने मुझे ऐसा क्यों बोल दिया, साले को गोली मार दूंगा, माफी चाहूंगा साला शब्द वर्ड यूज करता हूं, ऐसी होता है, साले को गोली मार दूंगा, मार दी गोली। क्या आया पहले? थॉट, विचार। फिर क्या आई? एनर्जी वहीं पहुंच गई, लाओ मेरी बंदूक कहां है। और फिर क्या हुआ? धाएं। क्या हुआ? एक्शन। और जैसा एक्शन होगा फिर रिजल्ट वैसा ही आएगा। फिर क्या होगी? जेल। फिर जेल में बैठ के सोच रहा है, काश उस वक्त यार थोड़ा सा गुस्से को शांत कर लिया होता, आज मैं अपने परिवार के साथ बाहर होता। एक क्षण, एक सेकंड के अंदर सर जिंदगी बर्बाद होती है। ये विचार इतने खतरनाक होते हैं, ध्यान रखिए। और आप 24 घंटे नेगेटिव सोच रहे हैं अपने बारे में, और फिर कह रहे हैं जी मेरा तो काम नहीं चल रहा, कंपनी बेकार है। कंपनी बेकार नहीं है, ये बेकार है। ये यहां जो विचार आ रहे हैं, ये इन पे तेरा कंट्रोल नहीं है भाई। कंपनी कह रही है कोई गलत काम नहीं करना, लेकिन तेरे अंदर से अरे कैसे भी करके कर लूं, तो यहाँ है, यहाँ कचरा है। कंपनी कंपनी को कभी गलत मत बोलना, यहाँ है गलती। यहाँ पे बैठा है वो एक जो नेगेटिव इंसान है ना, जो गलत काम करा रहा है, यहाँ है वो दुश्मन आपका। मैं सफल नहीं हो रहा हूं। अरे ये वर्ड ही गलत है, मैं सफल नहीं हो रहा हूं। होना क्या चाहिए यार, सब मैं कैसे मैं काम करूं जो मैं सफल हूं यार। शब्दों का ही तो खेल है। मुझसे नहीं होगा, एक होगा कैसे नहीं होगा, एक कह रहा है मुझसे नहीं होगा, एक कह रहा है कैसे नहीं होगा, देखता हूं मैं। सामने एक आदमी खड़ा हुआ है, वो लड़ने के लिए तैयार है, मारने के लिए तैयार है। एक कहता है अरे भाई चल भाई, भाई हट्टा कट्टा मार। दूसरा कहा अरे इसकी ऐसी की तैसी, हट्टे कट्टे की ऐसे 50 देखे, 50 को निपटा चुका हूं, है पतला दुबला। वो हट्टा कट्टा भी घबरा जाएगा, अरे यार कहीं बंदे में कुछ कलाकारी तो नहीं है।
मुझसे नहीं होगा। मीटिंग में तो बड़े चिल्ला चिल्ला के बोलते हो, 24 घंटे में एक सेकंड के लिए सरस्वती बैठती है, 1 मिनट के लिए सरस्वती बैठती है, ऊपर वाला भगवान सिर्फ तथास्तु बोलता है। पड़ोसी के लिए बोलता है क्या? वो तथास्तु पड़ोसी के लिए बोलता है क्या? आपके रिश्तेदारों के लिए बोलेगा, आपके दोस्तों के लिए बोलेगा, या सबके लिए बोलेगा? और सब में आप भी आते हो। नहीं सर, मुझसे नहीं होगा सर, मेरे से परचेज नहीं होगी सर, मैं प्रोडक्ट नहीं खरीद पाऊंगा सर, मेरे से टीम नहीं, सर मैं सेमिनार में नहीं जा सकता सर, मैं ट्रेनिंग में नहीं आ सकता। फिर मैं बोल रहा हूं, कोई जबरदस्ती नहीं है। कौन जबरदस्ती? मैं क्यों जबरदस्ती करूंगा आपके साथ? मैं तो समझा सकता हूं ना। मेरे साथ किसी ने जबरदस्ती थोड़ी की थी। आपकी खुद की चॉइस जब तक नहीं होगी ना, जीवन में आप बड़े आदमी नहीं बन सकते दोस्त। सचिन तेंदुलकर जबरदस्ती नहीं बनाया गया। सचिन तेंदुलकर को सचिन तेंदुलकर उसकी खुद की इच्छा ने बनाया। अमिताभ बच्चन को सुपरस्टार किसी ने जबरदस्ती नहीं बनाया। अमिताभ बच्चन को सुपरस्टार उसकी इच्छा ने बनाया, उसकी खुद की इच्छा ने बनाया। धीरू भाई अंबानी एक गरीब परिवार के घर में जन्म हुआ था, गरीब परिवार के घर में। स्कूल टीचर थे उसके पिताजी। क्या स्कूल से आके रोज धुलाई करते होंगे उसकी, है ना, रोज इसको डोज देते होंगे धीरू भाई अंबानी को? बेटा मैं तो नौकरी कर रहा हूँ, तेरे को बनना है धीरू भाई अंबानी, देश का नंबर 1 जो है, तेरे को बिजनेसमैन बनना है, रोज उसको क्लास मिलती होगी। ऐसा होता होगा क्या? नहीं, खुद की इच्छा अंदर से आई अंबानी के। यार कब तक यार ये नौकरी वोकरी करते रहेंगे, बिजनेस करना आप उनको तो यार। और जब उसने बोला होगा तो पिताजी ने रोका होगा, बेटा नौकरी करने वाले का बेटा कभी बिजनेसमैन नहीं बन सकता, घर से रोका होगा। फिर पड़ोसियों ने मजाक उड़ाई होगी, फिर बाहर वालों ने मजाक उड़ाई होगी, उसने कहा कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरी इच्छा है, मुझे विश्वास है, बनूंगा, बन गया। तो फिर मैं कह रहा हूं, कोई आपको करोड़पति नहीं बना सकता, कोई आपको लखपति नहीं बना सकता। केवल और केवल आप ही खुद को सफल बना सकते हैं। किसी दूसरे के इंतजार में मत बैठिए। कितनी बार कहानी सुनी है आप में से बहुत सारे लोग बिहार के हैं? कितनी बार कहानी सुनी है आपने दशरथ माझी की? पत्नी को डॉक्टर तक नहीं ले जा पाया वो। क्यों? बीच में पहाड़ था, एक गांव से दूसरे गांव घूम के जाना पड़ा। पत्नी भी मर गई। चाहता तो आराम से बैठ जाता, पता नहीं कितने लोग मरे थे, आराम से बैठ जाता ना घर में, कोई बात नहीं यार, चलता है, होता है, क्या कर सकते हैं, इतना बड़ा पहाड़, क्या कर सकते हैं, सबके साथ है। नहीं, इस पहाड़ की वजह से, अगर ये पहाड़ नहीं होता ना, इस पहाड़ की वजह से आज मेरी पत्नी मेरे साथ नहीं है, इस पहाड़ की वजह से छोड़ूंगा नहीं, जब तक तोड़ूंगा नहीं तब तक छोड़ूंगा नहीं। लग गया। क्या संसाधन थे उसके पास? कोई क्रेन लेके आया था क्या? कोई बड़े बड़े कटर लेके आया था क्या पत्थर काटने वाले? एक छेनी और एक हथौड़ा, खड़ा हो गया उस चट्टान के ऊपर, बीच में से रास्ता निकालूंगा, चीर दूंगा, तूने मेरी पत्नी को खाया है। कितने साल लगे? 4 दिन में हो गया था क्या? मोरिया जी बड़ी कहानी सुनाते हैं। हाँ जी मोरिया जी, कितने साल? 22 साल सर। पूरा पूरा 22 साल। जवानी से बुढ़ा हो गया भाई साहब, लोगों ने पागल घोषित कर दिया सर, तोड़ तोड़ के बीच में से रास्ता निकाल दिया। और आज वहीं जाके आपके और हमारे जैसे लोग सेल्फी खिंचवाते हैं, यार मैं दशरथ माझी के गांव में खड़ा हूं, इस पहाड़ को तोड़ के निकाल। अरे उसने तो निकाल दिया, तूने क्या किया? उसने तो कर दिया अपना काम, अमर हो गया भाई। तुम और हम क्या कर रहे हैं? सेल्फी खींच रहे हैं, वहां जाके वीडियो बना रहे हैं, उसकी कहानी सुना रहे हैं। कब तक दशरथ माझी की कहानी सुनाएंगे? कब तक अंबानी की कहानी सुनाएंगे? कब तक टाटा की कहानी सुनाएंगे? अरे जीवन में कुछ ऐसा करो, लोग आपकी कहानी सुनाएं। 6 महीने हो गए कुछ नहीं, 1 साल हो गया कुछ नहीं, 2 साल हो गए कुछ नहीं, लगे हुए। फिर रिपीट कर रहा हूं, जहां आपका फोकस होगा वहीं आपकी एनर्जी फ्लो होगी, जहां आपकी एनर्जी फ्लो होगी वहीं आप एक्शन करोगे, और जो आप एक्शन करोगे वही आपके रिजल्ट निकलेंगे। अगर आपका बिजनेस नहीं चल रहा, आपका फोकस दूसरे कामों में। आप रिजल्ट तो चाहते हैं, आप लास्ट वाली चीज चाहते हैं, रिजल्ट, पैसा आ जाए सर, मैं भी डायमंड, मैं भी डायमंड, मैं भी बनूंगा डायमंड, मैं भी। अरे भैया डायमंड तो बनेगा, तेरा फोकस कहाँ है? डायमंड तो बच्चों का खेल है, बच्चों का। 50,000 बिजनेस वॉल्यूम लेफ्ट, 50,000 बिजनेस वॉल्यूम राइट। घर छोड़ना पड़ेगा, निकलना पड़ेगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं घर छोड़ दो, 10 दिन में डायमंड आ जाए, 1 महीने में डायमंड आ जाए, लेकिन यार 6 महीने में तो आए।
6 महीने में भी डायमंड नहीं हो रहा, 1 साल में भी डायमंड नहीं हो रहा, कमी कहाँ पे है? कंपनी बेकार है सर, मजा नहीं आ रहा सर कंपनी में, दूसरे में बन के दिखा दे, फिर दूसरे में बन के दिखा ना। बहुत सारे लोग गए हैं छोड़ के, बढ़िया कंपनी देख के गए, कौन सा डायमंड बन गया मुझे बताइए आप। एक इंसान दिखाइए जो हमारी इनकम को छोड़ के दोबारा वहां पे उसने वो इनकम ली हो, जो प्रोडक्ट बेस में कर रहा हो, एक सिंगल आदमी दिखा दीजिए आप। जितने डायमंड हमारे यहाँ बने थे, जितनी स्पीड से बने थे, उनमें से एक डायमंड बाहर जाके उतने चेक को ले पाया हो जितना यहां से लिया था। एक ढूंढ के ला दो आप, इससे बड़ा रिजल्ट मैं क्या बताऊंगा आपको। फोकस, रिजल्ट चाहते हैं लेकिन फोकस और एनर्जी और एक्शन कहीं और लग रहा है, फोकस कहीं और है, एनर्जी कहीं और है, एक्शन किन्हीं और कामों में है, रिजल्ट चाहिए सर, पैसा नहीं आ रहा सर। भाई ऐसी कोई कंपनी, ऐसा कोई पेड़ हो तो मुझे भी बता दो भाई, जिसमें एंट्री डाल के हर महीने प्रोडक्ट, एक बार प्रोडक्ट खरीद लूं और फिर कंपनी का मालिक पैसा भेजता रहेगा। मुझे बताओ यार, मैं भी कंपनी वंपनी बंद करके चलता हूं तुम्हारे साथ। तो भैया जहां फोकस होगा वहीं एनर्जी, वहीं पे आपका एक्शन और वहीं पे आपको रिजल्ट, ये ध्यान रखिएगा, वही रिजल्ट आएंगे। बढ़िया रिजल्ट चाहिए, फोकस वीकेंड पे। क्या करना है इसमें, हर महीने 10 तारीख से पहले अपना प्रोडक्ट खरीदना है। और जिनके पास पैसे की प्रॉब्लम नहीं है, पैसे का चैलेंज नहीं है, सर कैसे 1 तारीख को नहीं खरीद सकते मुझे बताइए आप, कैसे नहीं खरीद सकते 1 तारीख को। इसीलिए कहते हैं फ्री की चीजों ने ना हिंदुस्तान को बर्बाद कर दिया, फ्री की चीजों ने हिंदुस्तान को बर्बाद कर दिया। हम पेस्ट देते थे, देखो पहले दिन कितने दबा के आती थी। फ्री की चाहिए लोगों को, फ्री का माल दे दो फिर कर लेंगे, लेकिन उसको नियम नहीं बनाएंगे। लेकिन सफल कौन होगा, जो फ्री का लालच छोड़ के नियम बना लेगा, जो नियम बना लेगा वो सफल होगा। कई लोगों के आते हैं सर पेस्ट शुरू कर दीजिए सर, 2 तारीख को परचेज आ जाएगी। भाई एक पेस्ट तू 60 रुपए का मार्केट से खरीदता होगा, एक पेस्ट 60 रुपए का, 12 महीने के अंदर 12×6 = 72, 700 रुपए बचाए तूने, 700 रुपए। तेरा फोकस सिर्फ 700 रुपए बचाने पे है। उसी एनर्जी को, उसी फोकस को सही जगह लगा दे, खड़ा हो जा। अरे भाई 1 तारीख को परचेज करनी है, दुनिया इधर से उधर हो जाए, मेरी परचेज 1 तारीख को होती है, मेरी खरीदारी मेरी जिम्मेदारी है भाई। मैं कोर हूं, मैं लीडर हूं, मैं अपनी कंपनी का लीडर हूं, मैं एक जिम्मेदार लीडर हूं, मैं एक रिस्पॉन्सिबल लीडर हूं। कोई आपकी आंख में आंख डाल के बोल ना पाए एक बार भी, अरे भाई तुम यार कम बात करो जरा, तुम खुद यार 15 तारीख तक तो तुम खुद खरीदारी नहीं करते। ऑफलाइन तो बोल ही सकता है ना, आपका जो सारा आपका नेट देख रहा है ऊपर से लेकर नीचे तक। क्यों हम किसी को मौका देंगे भाई, अजय शर्मा ने तो कभी किसी को मौका नहीं दिया। एक बार एक लीडर ने मेरे को बोला था, मैंने कहा आज बोल दिया, आज के बाद मत बोल देना। आरसीएम करता था, आरसीएम के अंदर मैंने एक टाई लगा के घुसा मैं, मेरी जो अपलाइन थी वो मेरी बड़ी तारीफ करती थी, क्योंकि उनको मालूम था बंदा 100% सीरियसली हर चीज में जो हम बोलते हैं उस काम को करता है। और उसी वजह से रात को 1:30 2-2 बजे तक हम उनके घर में बैठे रहते थे। कभी वो ये नहीं कहते थे अजय जी जाओ, और बाकियों को टरका देते थे वो, अच्छा सर चले सर अब और भी आने वाले हैं सर। फिर वो चले जाते थे, फिर हम कहते थे सर कोई आया नहीं, अरे यार फालतू की बातें करते हैं, उनके साथ बैठ के क्या टाइम खराब करना है, आप बताओ। ये बता रहा हूं मैं, ऐसा होता है सर, और आपको पता भी नहीं चलता कब अपलाइन ने आपको टरका दिया, आपको पता भी नहीं चलता। तो मेरी बड़ी तारीफ करते थे सब लीडर के सामने, अजय जी से सीखो, अजय टेक्निकल आते थे उनको बोलते अरे अजय जी से सीखो आप, टेक्निकल तो हमारे से बड़ा लेवल था। हाँ अजय जी थोड़ा समझाओ इनको, फिर मैं कहता था अरे सर ये तो टेक्निकल है, इनको मैं क्या समझाऊंगा। उस टाइम मेरा एटीट्यूड ऐसे ही था ना भाई, क्योंकि मैं रॉयल्टी पे था, नेटवर्क बिजनेस में नए नए आए थे, कोई बहुत बड़ा अनुभव नहीं था। तो टेक्निकल तो बहुत बड़ी चीज हो, टेक्निकल तो ऐसा लगता था भगवान है हमारे लिए। अरे सर इनको मैं क्या समझाऊंगा, तो नहीं नहीं सर बताओ, सर बताओ। अब मैं बताता था, उसको चिढ़ होती थी, अबे यार इसकी तारीफ करते हैं यार। तो एक लीडर थे भूपेश जैन मौजपुर के, तो वो शर्मा जी के घर से निकल रहे थे, मैं एंटर कर रहा था अपना बाइक खड़ा करके, तो उसने मुझे भारी पकड़ लिया, और शर्मा जी क्या हाल है। यार शर्मा जी बड़ी तारीफ करते हैं तुम्हारी यार, 100% प्रोडक्ट यूज, 100% प्रोडक्ट यूज। यार आज के बाद मत बोलना इस बात को। मैंने भाई क्या बात हो गई, कह रहा है ये टाई तो दूसरी कंपनी की आपने लगा रखी है यार। उसकी बात खत्म हुई, जैसी वो कह के आगे निकला, मैंने पकड़ लिया उसको पीछे से, मैंने कहा भाई अभी अभी अधूरी बात है, अभी सुन ले पहले। मैंने कहा ये देख ले आरसीएम की टाई है, पीछे किया,
वो हंसने लग गया, क्योंकि आरसीएम में क्या होता है ना, टैग मिलते थे शर्ट में लगाने के लिए, पैंट में लगाने के लिए। तो वो कह रहा है भाई साहब मैं सब जानता हूँ, ऐसे हमने बहुत किया है, ये भैया टैग लगा लिया तुमने। मैंने कहा जयपुर से खरीद के लेके आया हूँ। वो एक्चुअल में फैंसी टाई आई थी, सबसे पहले जयपुर के सेंटर में आई थी, और हम जयपुर गए हुए थे बीना जी अशोक जी के साथ। वहां से मैं खरीद के लेके आया था, मेरे को अच्छी लग गई, टिकली टिकली थी। सुरेंद्र वत जी के साथ फोटो देखी होगी आपने मेरी, वो दिल्ली में कहीं आई नहीं थी। मैंने कहा आज के बाद बोल दिया, आज के बाद बोल मत देना। एटीट्यूड हो तो फिर ऐसा हो कि सामने वाला उंगली ना उठा पाए भाई साहब आपके पास। जब मैं आरसीएम कंपनियों करता था ना, बड़े से बड़े लीडर जब आते थे ना वहां पे, और स्टेज पे प्लान देने की जब बारी आती थी, बीना शर्मा जी, अशोक शर्मा जी गवाह हैं, वो ढूंढ के निकाले, अरे अजय जी आ जाओ आ जाओ आ जाओ, आप करोगे सर आज प्लान। मेरी टीम से कोई कनेक्शन नहीं था उनका, उनको मालूम था बंदा प्लान बहुत जबरदस्त देता है, और जितना बताया जाता उतना देता है, बाकी तो लगे हुए आधा पौना घंटा 1 घंटे तक। इसको बोलना 20 मिनट तो 20 मिनट। फोकस देखिए सर आपका कहां पे है, फोकस सही नहीं होगा। दूसरा, समझने की कोशिश मत कीजिए, कुछ नहीं समझना सर। 2,000 रुपए महीने का अगर आप नियम बना लेते हैं ना अपने लिए प्रोडक्ट खरीदना, और अपने लिए खरीदो सर, बेचने के लिए मत खरीदो। इसका असर आपको 6 साल, 8 साल, 10 साल के बाद पता लगेगा। ध्यान रखना कि आप क्या खा रहे हो, पेट में क्या जा रहा है। अभी एक फूड ब्लॉगर है, पेट का कैंसर से डेथ हो गई, अभी मीटिंग में पिछली भी बताया था मैंने। दुनिया को बता रही है कैसे खाना खाना चाहिए, खुद को पेट का कैंसर, और दुनिया छोड़ के चली गई। सीरियस हो जाओ सर, वरना डॉक्टरों को पैसे देने पड़ेंगे। ध्यान रखिए, अपनी पत्नी को प्रोडक्ट खिलाइए, अपनी माता जी को प्रोडक्ट खिलाइए, अगर घर में कोई बिटिया है सर उसको प्रोडक्ट खिलाइए। अरे सर बिटिया कोई बीमारी तो है नहीं, पत्नी कोई बीमारी, अरे भैया बीमारी नहीं है इसलिए नहीं खाना, बीमारी ना इसलिए खाना। घर में ताला किसी ने लगाते, चोर अंदर ना आए। नहीं नहीं, चोर हमारी कॉलोनी में चोर थोड़ी है सर, हमारी कॉलोनी में चोर है ही नहीं सर। कौन कह रहा है हमारी कॉलोनी में चोर है? हम तो सब दरवाजे खुले छोड़ के जाते हैं, छोड़ के देखो पता लग जाएगा आपको। कब चोरी होगी, पड़ोसी चोर के ले जाएगा, पता ही नहीं चलेगा आपको, पड़ोसी ले जाएगा। ताला प्रोटेक्शन किस लिए लगाते हैं? कि कोई आपकी चीज को चुरा ना ले, इसलिए ही तो आप ताला लगाते हैं। मोबाइल में लॉक लगा के क्यों रखते हैं? कि हर एरा गैरा नत्थु गैरा आपके मोबाइल को ना खोले। पेटीएम, फोन पे में लॉक क्यों लगाते हैं, पिन कोड क्यों डालते हैं? कोई भी ना ले ले भाई। तो अब समझना नहीं है, लोगों को समझाना है। तो 2,000 रुपए महीने का आज, आज एक तरीके से 1 अप्रैल है, एक नई शुरुआत आपकी हो रही है। आज कसम खाइए कि चाहे कुछ हो जाए, 2,000 रुपए का महीने का प्रोडक्ट मेरे घर में आएगा और मेरा पूरा परिवार खाएगा। आप स्टेज पे बोल ही नहीं सकते दोस्त, आपको 1 लाख का भी चेक आ जाएगा ना, आप स्टेज पे खड़े होकर किसी को बोल ही नहीं सकते। 100% प्रोडक्ट यूज करना चाहिए, क्योंकि आप खुद चोर हो दोस्त, क्योंकि आपने खरीदे ही नहीं आज तक 2,000 के 4 प्रोडक्ट, और आप लोगों को ज्ञान देने जा रहे हो। कैसे चलेगा? कैसे चलेगा मुझे बता दीजिए आप। एक तो प्रोडक्ट खरीदना है, बताइए कौन सा मुश्किल काम है? कौन सा मैंने दुनिया का मुश्किल काम बता दिया आपको? कौन सा दुनिया का मुश्किल काम है मुझे बताइए आप? प्रोडक्ट खरीदना। भाई साहब लोग रिश्वत दे देते हैं छोटे छोटे कामों के लिए, 10-10, 20-20, 30-30 हजार की रिश्वत दे देते हैं लोग, काम भी नहीं होते लोगों के। गवर्नमेंट जॉब में 10-10, 15-15, 20-20 लाख रुपए लोग फंसा देते हैं, नौकरियां नहीं लगती हैं। गाड़ी भी खरीदने जाओ ना, कहते हैं सर वेटिंग में, आज सब गाड़ी वालों ने धंधा बना लिया, वेटिंग में चल रही है सर, 8 महीने की वेटिंग है सर। अंडर द टेबल 50,000 रुपए दो, कल गाड़ी ले जाओ, 1 घंटे में गाड़ी ले जाओ, 50,000 रुपए अंदर से दो, 1 घंटे में आपके नाम गाड़ी। सबने धंधा बना रखा है। ये 2,000 रुपए के 4 प्रोडक्ट आपकी जिंदगी बदल सकते हैं, लेकिन ये यहां उतारना पड़ेगा, यहां यहां उतारना पड़ेगा। कुछ भी हो जाए, खरीदूंगा खरीदूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए, बगैर किसी के कहे, बगैर किसी के कहे। चेक बन रहा है नहीं बन रहा, चेक तो भैया धीरे धीरे बनेगा, पहले सारे काम आप करोगे तब बनेगा। मैं अपनी अपलाइन के जाता था ना, सूट पहन के नहीं जाता था, ध्यान रखें, मैंने कई बार बताया है। मेरे अपलाइन कहते थे अजय जी अब ले लो यार, सूट वूट पहन के आया करो मीटिंग में, सर जब रॉयल्टी आएगी ना तब सूट पहन के आएंगे। तो मेरी अपलाइन ने एक बात बोली थी, अजय जी सूट जिस दिन पहनना शुरू कर दोगे ना, रॉयल्टी पीछे पीछे आएगी, ध्यान रखना। इधर से सुना और इधर से निकाला नहीं था। जब अपलाइन ने इतनी बड़ी बात बोल दी, करना है।
और पूरे सूट के पैसे नहीं थे, आपको फिर बता रहा हूं मीटिंग में, पूरा सूट सिलवाने की हैसियत नहीं थी, पैसे नहीं थे मेरी जेब में। तो अशोक जी के एक रिश्तेदार थे, जानकार थे, जो कपड़े सिलते थे, उनके वहां गया। बाहर मार्केट में ज्यादा पैसे ले रहे थे, वो अपने जानकार थे। मैंने कहा यार थोड़ा सा सस्ता देख लेना। उसने कोई दिक्कत नहीं, आरसीएम के कपड़े जो खरीद रखे थे उसी में से जो हाफ जैकेट अभी जो मैं पहनता हूँ, वेस्ट कोट जिसको बोलते हैं, वो और एक पैंट, वो सिलवाया था सर। और फिर हर मीटिंग में वही पहन के जाता था मैं। सर चेक तो आ नहीं रहा, प्रोडक्ट क्यों खरीदूं? अरे भैया ये अभी नींव रख रहे हो यार, आप पहले खुद तो पक्के हो जाओ। फिर तो बच्चे को स्कूल भेजते हो, कॉलेज भेजते हो, बच्चा आपका पापा, पापा क्या 2 साल हो गए पापा इंजीनियरिंग करते करते, सर पैसा तो कुछ आ नहीं रहा पापा, लगा ही रहे हो आप, मैं नहीं जाऊंगा कल से। दो मारोगे कान पे चल। जबकि मालूम है इंजीनियर बनने के बाद भी वो कुछ और ही करेगा, उसको बढ़िया जॉब नहीं मिलने वाली। 100% अपने आप को चेक कीजिए सर, क्या आप ईमानदार हैं बिजनेस के प्रति? जो बिजनेस आपको कुछ देगा, भगवान उसी को देता है जो भगवान के प्रति ईमानदार हो, बिजनेस उसी को देता है जो बिजनेस के प्रति ईमानदार हो। आपके 2,000 रुपए से कोई अपलाइन करोड़पति नहीं हो जाएगा। 2,000 रुपए खरीद लिए किसी के नीचे तो आप सोच रहे हो उसको करोड़ों का चेक आ जाएगा। आपके 2,000 रुपए से कंपनी को कोई लाखों करोड़ों नहीं बच जाएंगे भाई। ये सिस्टम है, यही आपको अमीर बनाएगा, इस चीज को आपको समझना है। यही सिस्टम है जो आपको अमीर बनाए। उसके बाद क्या करना है? प्लान को सीखिए। अब बताइए इसमें कौन सी आपकी टेंशन हो रही है? लेकिन सीखने की इच्छा ही नहीं है, सीखने की नीयत ही नहीं है, सीखने में फोकस ही नहीं है। बाकी सब कुछ सीख लेंगे आप, बाकी सब फालतू के काम जिससे कुछ नहीं आना, सब आता है आपको, सब सीख लेते हैं आप। लेकिन जिससे आता है उससे उसको सीखने के लिए तैयार नहीं है। प्लान दिखाना सीखना नहीं आता, अपलाइन का सहयोग लीजिए। जो आपकी एक्टिव अपलाइन है उनका सहयोग लीजिए, उनको बुलाइए और लोगों को मिलवाइए। और लोगों को मिलवाना बंद मत कीजिए, जो मिले बैठा दीजिए, सर इसको प्लान समझाओ सर। मैं कई बार बोल चुका हूं, करके तो देखिए, जिसका बिजनेस नहीं चल रहा सर, 50 आदमियों को लगातार प्लान दिखा के तो देखियो, दिखा के तो देखिए, आपकी टीम ना बने, जो कहोगे मैं करने के लिए तैयार हूं। लेकिन मैं निकलूंगा ही नहीं, मैं दिखाऊंगा ही नहीं, मैं करूंगा ही नहीं। 2 को समझाया था, मना कर दिया सर, अब क्यों तीसरे को जाऊंगा? क्योंकि बाकी 48 भी मना ही करेंगे। दुनिया का सबसे समझदार आदमी तो तू ही है, तुझे पहले से मालूम है। हम तो बेवकूफ बैठे हैं यहाँ पे, जो 25 साल 26 साल घिस दिए अपने पैर। कंपनी मैनेजमेंट भी बेवकूफ है, तुम्हारी जो 50,000 रुपए का चेक ले रहा है वो भी बेवकूफ है, जो 1 लाख रुपए का चेक ले रहा तुमसे पहले वो भी बेवकूफ है। तुम एक समझदार हो, 2 ने मना कर दिया, बाकी भी मना ही करेंगे सर। ऐसा होता तो एक भी नेटवर्कर पैदा ही नहीं हो पाता। दूसरा काम, जो मिले प्लान दिखाइए, जो मिले प्लान दिखाइए, जो मिले प्लान दिखाइए। क्या जा रहा है मुझे बताइए आप? थोड़ा घर से निकलना पड़ेगा सर, 3 साल 5 साल कुर्बानी देनी पड़ेगी अपने जीवन की, तब मिलेगा जीवन में कुछ। ऐसे नहीं चलता, कर लेंगे सर, 8 महीने 1 साल हो गए, 10,000 की मैचिंग नहीं हो रही। फिर 2 साल के बाद, मैं ये नहीं कह रहा हूं आप कामयाब नहीं होंगे, 2 साल के बाद धीरे धीरे रेंगते हुए चलेंगे, आपकी 30,000 की मैचिंग होनी शुरू हो जाएगी। फिर 3 साल करेंगे, 5 साल के बाद फिर आप डायमंड बनेंगे, 50,000 की मैचिंग होगी। फिर स्टेज पे खड़े होकर बताएंगे 5 साल हो गए हैं जी, डायमंड हूं, 20,000 रुपए का चेक आ रहा है। इधर से खटाक से एक लड़का निकल के आएगा, पिछले महीने ज्वाइन किया था, डायमंड बन गया हूं और इतने का चेक आ रहा है। फिर आप कहोगे, आपकी अपलाइन कहेगी, डाउनलाइन कहेंगे यार हम इसके साथ गलत जुड़ गए, तो 5 साल से देखो, 5 साल से लगाओ। जिसका खुद का 5 साल में डायमंड आया है वो आपको क्या डायमंड बनाएगा? मैं ये नहीं कह रहा हूं, लेकिन इतना भी स्लो मत चलो कि आपके लिए खतरा साबित हो जाए, इतना भी स्लो मत चलो। आपकी बीवी कह दे रहे कब तक भाग रहे हो, कुछ नहीं आ रहा। बच्चे कह कुछ नहीं आ रहा पापा, क्यों लगे हुए? स्पीड बढ़ाइए। स्पीड क्या कहती है? जो मिले प्लान दिखाइए, जो मिले प्लान दिखाइए, जो मिले प्लान दिखाइए, किसी को मत छोड़िए भाई। सबको हेल्थ चाहिए, सबको। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? मना करेगा अपनी सेहत पे, क्या फर्क पड़ रहा है मुझे बताइए आप? मेरी अपलाइन एक बात बोलती थी कि बस वाला जो है ना, बस के स्टैंड पे जाके गाड़ी बस को खड़ी कर देता है। अब 3 बसें खड़ी हुई हैं, एक बस में सवारी बैठी हुई है, उसमें बोर्ड लगा देखा, उसके अंदर सवारी बैठी हुई है कि उस जगह पे जाना है। उसी जगह की एक दूसरी बस आगे खड़ी होती है, कुछ लोग कहते हैं यार इसमें ये पहले से खड़ी थी यही जाएगी। फिर तीसरी बस आगे खड़ी होती है, 5-10 मिनट वो चाय पीता है, तीसरी बस वाला का ड्राइवर आता है,
और आके सेल्फ मारता है और घूं 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 करना शुरू करता है, खिड़की में से झांकते हैं लोग, अरे ये पहले चले, उतर के भाग के उसमें बैठ जाते हैं। तो मेरी अपलाइन ने एक ही बात बताई थी कि जब बस वाला, चाहे वो जाए लेट, लेकिन वो स्टार्ट करके घूं 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 करता रहता है ना, वो सवारी पूरी की पूरी उतर के उस बस में बैठ जाती है। तो नेटवर्क बिजनेस में जो घूं 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 करता रहेगा ना, उसका बिजनेस चलेगा। घूं घूं का मतलब है प्लान दिखाना, प्लान दिखाना, प्लान दिखाना, प्लान दिखाना। अपने आपको चेक करो, पिछले महीने कितने प्लान दिखाए आपने? फिर कहते हो रिजल्ट नहीं आ रहा, फोकस कहीं और है भाई, एक्शन कहीं और ले रहे हो, काम कहीं और कर रहे हो। काम कहीं और का मतलब काम कुछ और ही कर रहे हो, काम घर के कर रहे हो, आईपीएल देख रहे हो, ये देख रहे हो, वो काम कर रहे हो, कहां से आ जाएगा भाई चेक? नहीं आएगा। तो अब समझने का टाइम गया, अब समझाने का टाइम है। दूसरा काम, प्लान दिखाओ लोगों को, डरने की जरूरत नहीं है ये। और मैं क्यों आपको इतना समझा रहा हूं, आप अगर अमीर बनना चाहते हो तो करना इस काम को, मेरे कहने से मत करना। ध्यान रखो, कहीं कहो यार अजय शर्मा ने बोला करके देख लेता हूं, नहीं। मैं फिर बोल रहा हूं, मेरे कहने से करोगे 4 दिन बाद फिर हताश हो जाएंगे। जिस दिन अंदर से आवाज आए ना यार मुझे करना, यहां से जिस दिन आवाज आ जाए ना, उस दिन चलेगा। अभी तक दिखाने के लिए काम कर रहे हो किसी को। सर 10,000 करना है, सर 10,000 करना है यूनिवर्सिटी में, सर 10,000 करना है यूनिवर्सिटी में जाना है, ये हो जाएगा। अच्छा सर कर देता हूँ सर 10,000। एक तो वो होगा, एक होता नहीं यार कुछ भी हो जाए, मुझे एनिवर्सरी में जाना है, अरे मुझे एनिवर्सरी में जाना, अरे सेकंड एनिवर्सरी में जाना है, दिल्ली जाना है, मुझे जाना है, करना है। एक वो है, एक को अप्लाई करना है इतना, अरे कोई बात नहीं मैं डालता हूँ, ले पैसे मैं डालता हूँ, कर। वो एनिवर्सरी में आ जाएगा, वापिस चला जाएगा, जीरो होगा उसका बिजनेस, क्योंकि यहां से नहीं आया ना। उसको सारे रास्ते क्या दिखाई देगा? एक दिन जाने का, एक दिन आने का, एक दिन वहां रुकने का, इतना किराया लग गया, खाना लेट मिला, ये हो गया, सीट अच्छी नहीं मिली, फलाना हो गया, 2 दिन की छुट्टी हो गई, वहां जाके उसकी बैलेंस शीट बन जाएगी, बिजनेस छोड़ देगा। आप कहोगे सर एनिवर्सरी में लाया तो था 10 आदमियों को सर, पता नहीं यार क्या हो गया यार, एनिवर्सरी में भी कुछ नहीं हुआ। अरे लाए तो थे, लाए किसको दे? और उसी एनिवर्सरी में एक आदमी बैठा हुआ जो खूब मेहनत करके आया होगा, अरे इस एनिवर्सरी में भाई साहब 10,000 की मैचिंग करके आया हूँ, अगली एनिवर्सरी में 1 लाख का चेक होगा, तब स्टेज पे चढ़ूंगा। वो वहीं बैठ के अपना विजन बना के, ड्रीम बना के जाएगा और लग जाएगा काम। अगर आपके अंदर बार बार हवा भरनी पड़ती है ना, बार बार हवा भरने वाला स्थिति अगर आपकी है, कुछ नहीं हो सकता आपका। आपको बार बार पंप मारने वाला कोई आदमी चाहिए, आपको बार बार किक मारने वाला कोई आदमी चाहिए। जग जा भाई, तेरे बच्चे हैं, तेरे सपना, अच्छा जग गया जी, ठीक है जी। फिर कुछ दिन काम किया, फिर सो गया, फिर किक पड़ी पीछे, कर ले भाई, फिर किसी सेमिनार में लेके, कुछ नहीं हो सकता आपका। जो फोकस्ड लोग होते हैं ना, उनको कोई मोटिवेशन की जरूरत नहीं है, सबसे बड़ा मोटिवेशन वो खुद है। उनको कोई ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है, उनको खुद मालूम है क्यों करना है, उनको वाई क्लियर होता है, भाई सब अपना करना है, मुझे करना है, अपने बच्चों के लिए करना है यार, अपने बच्चों को बढ़िया जिंदगी देनी है, उनको कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई चुनौती नजर नहीं आती। इनमें से कुछ आपके अपलाइन है जो पागलों की तरह लगे आपके पीछे, समझा रहे हैं आपको बार बार, लेकिन आप हिलने को तैयार नहीं हो। तो गलती उनकी नहीं है, गलती आपकी है। तो दूसरा काम, जो मिल रहा है उसको प्रोडक्ट, जो मिल रहा है उसको प्रोडक्ट दीजिए, जो मिल रहा है उसको प्लान दीजिए। और तीसरा, सीखना है। अब फिर उसी पे आता हूं, समझना है, क्योंकि जब समझोगे तभी तो समझाओगे। लेकिन 6 साल से सीख ही रहा हूं, नहीं होगा मेरे भाई। आप किसी कार सीखने वाले को बुलाओ और कार ही मत सीखो। एक महीना हो गया, कोई बात नहीं मुझे पैसे मिल गए, दूसरे महीने क्या, कोई बात नहीं पैसे मिल, तीसरे महीने में क्या, अरे कोई बात नहीं मुझे तो पैसे मिल रहे हैं, चौथे महीने हाथ जोड़ लेगा भाई, मैं पक गया यार, भले ही तू मुझे पैसे दे रहा है, लेकिन मैं पक गया यार, तेरी शक्ल देख देख के, मैं नहीं सिखा सकता, कहीं और जा, अपना धंधा छोड़ देगा। तीसरा काम, सीखिए सर, लीडर बनिए, लीडर बनिए। आपकी टीम आपको फॉलो करे, कंपनी आपकी तारीफ करे, आपकी अपलाइन आपकी तारीफ करे, आपकी डाउनलाइन आपकी तारीफ करे, आपकी फैमिली आपकी तारीफ करे कि वाकई यार इस आदमी ने करके दिखा दिया, हमारी जिंदगी बदल दी। आपके दुश्मन आपकी तारीफ करें, यार हम तो इसके बारे में गलत बोला यार, बहुत गलत बोला, बंदा यार कमाल का निकला यार, मुझे मालूम है ये हवा ना 24 घंटे रहने वाली है, जो मैं बोल रहा हूँ 24 घंटे रहेगी कुछ लोगों के बस खाली। अभी तो आप ऐसे हो जाए, अरे बस अब तो यार मैं क्या कर दूंगा। इसलिए मैं कहता हूं, यहां जब तक
आवाज नहीं आएगी ना आपके, तब तक शुरू ही मत करो। मैं तो कह रहा हूँ आज ही छोड़ दो, शुरू ही मत करो। हमारा बिजनेस डाउन गया कई बार, डाउन जाता, मैं मस्त रहता हूँ, लीडर परेशान हो जाते हैं, मुझे कोई टेंशन नहीं, मुझे मालूम है भैया 26 साल का एक्सपीरियंस है। पंप भर के कुछ भी भर के मैं करवा तो लूंगा, अगले महीने फिर जीरो जाना है, वो और खतरनाक है। एक बार आएगा 4 लाख का चेक, फिर गिर गया 40 हजार पे, वो कहेगा अरे भाई 4 लाख से 40 हजार, उसका तो मोटिवेशन ही खत्म हो जाएगा जिंदगी भर का, जो और कंपनियों में हो रहा है। हम नहीं चाहते आपके हमारे कंपनी में ऐसे लीडर उस हद तक जाके डिमोटिवेट हो जाए, जो गलत है। तो फोकस, प्लान दिखाना है। 100, सबसे पहले तो अपनी परचेस करनी है, किसी को कहने की जरूरत ना पड़े दोस्त। और प्रोडक्ट आपके पास आने चाहिए, आपके घर में आपके बच्चे खाने चाहिए दोस्त। और 2,000 रुपए अगर आपके पास नहीं है ना दोस्त, आपको सोचना पड़ेगा जिंदगी में कर क्या रहे हो दोस्त। इस बेकार जिंदगी के, इस बेकार जिंदगी का अगर सबसे बड़ा कोई जिम्मेदार इस दुनिया में है, वो आप हैं। आपने आपने ये बेकार जिंदगी पैदा की हुई है। हम तो कहते हैं करो ना 10,000 की मैचिंग यार, ये 2,000 भी यहां से दे रही है कंपनी आपको। वो सर भागने के लिए मेरे पास पैसे नहीं है, अरे भैया नौकरी भी लगती है ना, 1 महीना खुद जाते हैं खर्चा करके, तब आता है। अब मैं बता देता हूँ यहाँ पे लास्ट में 3 चीजें, जल्दी जल्दी, वैसे तो टॉपिक लंबा है। इस बिजनेस को 3 कारणों से लोग करते हैं। पहला कारण अभाव, दूसरा जरूरत और तीसरा ड्रीम। पहला अभाव, दूसरा जरूरत और तीसरा ड्रीम। और शुरू में ज्यादातर लोग अभाव के कारण आते हैं। और अगर 100 लोग अभाव के कारण आते हैं ना, 100 लोग कि यार मेरे को आज घर का खर्चा निकल जाएगा, बिजली का बिल आ जाएगा, 500 700 हजार 2,000 का चेक आ जाएगा, जो अभाव के कारण आते हैं, इसमें से 5% जिंदा रहते हैं, 95% खत्म हो जाते हैं। आते सब अभाव के कारण है। मेरी जिंदगी में भी अभाव था, मुझे भी जरूरत थी, इन 2 चीजों के लिए आया था, लेकिन केवल अभाव और जरूरत की वजह से मैं टिका रहता तो आज 2 4 5 हजार का चेक होता। क्योंकि कई लोग 5,000 के चेक में संतुष्ट हो जाते हैं, क्योंकि उसका अभाव खत्म हो गया। कई लोग 20,000 पे जाकर, ठीक है 20,000 हो गया ना, बात खत्म। 1 लाख की मैचिंग हो गई ना अपनी, अरे बात खत्म, बस यही तो टारगेट है अपनी जिंदगी का यार। अपना टारगेट पूरा हो गया, बात खत्म। 10,000 का हो गया सर मैचिंग, अपना टारगेट यही था। अभाव, कुछ लोग जरूरत के लिए आते हैं। तो आओगे आप सब लोग अभाव और जरूरत के लिए, मैं भी आया था। लेकिन इससे ऊपर उठ के जो ड्रीम की तरफ चला जाएगा ना, या ड्रीम के लिए करना, जिसको ये समझ में आ जाएगा ना, या ड्रीम के लिए करना है बिजनेस, अभाव के और जरूरत के लिए नहीं, उसके लिए तो नौकरी है। जो आज जो हम काम कर रहे हैं अपना प्रेजेंट, वो है उसके लिए भैया। ये तो ड्रीम के लिए किया जाएगा, जिसको ये समझ में आएगा वो बनेगा टॉप लीडर। और फिर मैं रिपीट कर रहा हूं, आपके घर के अभाव और जरूरत पूरा करने के लिए वीकेंड नहीं है, और इसके लिए करना भी मत। अगर जिंदगी में ड्रीम पूरे करने हैं, उसके लिए करना, और उसके लिए 5 साल देने पड़ेंगे, उसके लिए 5 साल देने पड़ेंगे दोस्त। नेटवर्क बिजनेस में जो अभाव के कारण, जरूरत के कारण आते सब हैं, लेकिन जो यहीं टिका रहता है, जिसका फोकस यहीं हो जाता है, बस 10,000 आ रहा है, 15,000 आ रहा है, 20,000 आ रहा है, बस मस्त जिंदगी, नौकरी छोड़ दी यार, 20,000 आ रहा है, बात खत्म। वो 20,000 कब खत्म हो जाता है पता नहीं चलता। लेकिन जो ड्रीम जिसके जग जाते हैं, हाँ यार 20,000 आ सकता है, 30 के लिए मेहनत करनी है यार। 30,000 आ गया, अब 40 कैसे होगा उसके लिए मेहनत करनी है। 40 आ गया यार, अब 50 कैसे होगा उसके लिए मेहनत करनी है। और जिसको जब ये इस स्पीड से जब बढ़ता है, तो उसको ये टेक्निक पता लग जाती है कि 20 से 40 कैसे करना है। अब नीचे लोगों के चेक बनवाने हैं, 40 हो जाएगा। अपनी टीम में काम करता है, फिर टीम में लोगों के चेक बनवाता है। वो टीम में जितने लोगों के चेक बनेंगे, उसका बिजनेस बढ़ेगा। और एक लेग में नहीं, दोनों लेग में बनेंगे तो बढ़ेगा। यहाँ तो लीडर कैसे हैं, ये लेफ्ट और ये राइट, है ना। जब तक ऐसे चल रही है, दोनों में भाग रहा है, बराबर चल रही है। ये थोड़ी सी झुकी, कम हो गई, और सारी एनर्जी यहां लगा दी, चल भाई अब इसको छोड़ दो, ये बेकार है, इसको छोड़ो, इस पे काम नहीं करना। अब किसी लीडर से बात नहीं करनी है, इस पे भागूंगा, पैसा तो यहां से आएगा। फिर उसके बाद पता लगा यहाँ ये तेज हो गई, अब ये झुक गई, खटाक इधर आ गए, चलो जी। मेरी टीम में थे एक डॉक्टर साहब, उनका यही काम था। आज कंपनी खोल के बैठे हुए, बड़ी बड़ी बातें करते हैं। खुद का एटीट्यूड क्या था, सर वो मेरी वो वाली लैग बड़ी हो गई सर, अब तो वहीं काम करना है। मेरे सामने तो बोल ही देते थे, टीम के सामने भी बोल, लीडर सामने बैठा हुआ है, विपुल जी अब आपके साथ नहीं करूंगा सर, इस महीने सर आपको टाइम नहीं दे पाऊंगा। अब उधर कृष्णा जी वाली मेरी छुट्टी हो रही है, अब मैं कृष्णा जी वाली में टाइम दूंगा। वो जब जाते थे, मैं कहा भैया कर क्या रहे हो तुम। और आज वही तीनों देखो कह रहे हैं जी हम वो कंपनी खोली है जी, किताबी ज्ञान पढ़ा और वीडियो में बोल दिया, लोग प्रभावित होंगे, उसी से आ जाएंगे, बात खत्म। अंदर की बातें तो हमें मालूम है भाई क्या होती थी। जो छोटी देखी वहीं भागना है, जो छोटी देखनी वहीं भागना है। लीडर नहीं है ये। लीडर वो है जो दोनों लेगों को एक समान देखे भाई साहब।
और खुश मत होना अगर आप दोनों लेगों को बराबर मेंटेन करके चल रहे हो ना, खुश मत होना, आपका बिजनेस सिक्योर नहीं है। बिजनेस सिक्योर उस दिन होगा जब एक लेग में 50 लाख का और एक लेग में 5 लाख का बिजनेस होगा, तब बिजनेस सिक्योर होगा। तब समझना जीवन में कुछ किया है, और मजा तभी आएगा काम करने का। अभी तो असमंजस में चल रहे हो, ये 2 लाख की होगी, ये 1.5 लाख की, आप इसमें लग गए, फिर इसको बनाया, फिर ये नीचे चली जाएगी, आप ही परेशान, आप कहोगे यार कभी ऊपर कभी नीचे, ऐसे चलेगा। लेकिन जिस दिन आप दोनों लेग पे फोकस बना दोगे और एक लेग बहुत बड़ी हो गई, और वो कब होगा? 15 दिन उधर 15 दिन उधर, काम करो ना यार, कैसे बिजनेस नहीं बढ़ेगा? 50% उधर 50% इधर काम करो, 70% उधर 30% इधर काम करो, लेकिन 100 इधर और 0 उधर नहीं चलेगा। इधर 100 दूंगा क्योंकि यहां से आम मिल रहे हैं, इधर तो कुछ आना ही नहीं है। अरे भैया उसने किया है तो तेरे को आ रहा है। अगर उन लीडर को समझ में आ गया ना इधर ये सर्विस नहीं दे रहा है, अगर वो सो गए धड़ाम से, ये भी खत्म हो जाएगा, लगा रही हो, फिर इसको 0 से शुरू करना पड़ेगा। किया बहुत सारे लीडरों ने गलती है, बहुत सारे लीडरों ने यही गलती करी। खूब समझाया, आज पहली बार थोड़ी समझा रहा हूँ, शुरू से समझा रहा हूं मैं तो, कि भाई ये गलतियां मत करो, आपके साथ दिक्कत होगी, नहीं समझे। भाई लीडर मिल गया, उसके साथ मेहनत करना शुरू कर दो, नहीं समझे, दिक्कत हो गई बेचारों को, अब क्या कर सकते हैं। एक नई शुरुआत की जा सकती है, मैं हमेशा कहता हूं गलती होती है, उस गलती को दोबारा ना दोहराओ, एक नई शुरुआत करो, वो है एक लीडर। तो बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। अप्रैल का महीना है, बिजनेस आपका, मैं फिर बोल रहा हूँ, जाते जाते बोल रहा हूँ, कोई आपको अमीर नहीं बनाएगा, किसी से उम्मीद माना, उम्मीद जिंदगी में हमेशा धाता के ध्यान रखना। अपनी वाइफ से, अपने माँ बाप से, अपने बच्चों से भी उम्मीद करोगे ना, सारी जिंदगी रोते रहोगे। खुद अकेले आए थे, खुद अकेले जाना है, ना कोई साथ आया था ना कोई साथ जाएगा। ये जीवन आप बनाओगे, कोई दूसरा नहीं बनाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट, वी कैन अचीव एवरीथिंग।